हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर फाइन एंड हेल्दी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज chapter 7 from Vista CBSE English class 12, and we have already completed the chapter in two parts in my previous two videos. Now today we are going to start the third video here, and I would like to repeat the previous paragraph where we stopped in the previous video. यहाँ पर हमने स्टॉप किया था अपने पिछले वीडियो में, यहाँ पर देखेंगे. Yes, Stephens shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ears, for the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket and held it to his bleeding head. The blood slipping slowly through the white linen, he gave a long, low moan and tried to speak. But his voice trailed away, and by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, द हैंकरचीफ वॉज अ स्टिकी स्क्वेल्ची वॉच ऑफ क्लॉथ. यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्टीफन्स जो है, उन्होंने मैक्लरी का जब खून बहते हुए देखा तो उन्होंने जोर से जैक्सन को आवाज लगाई थी. जैक्सन वहां पर पहुंच भी गए थे और फिर से उन्होंने स्टीफन्स को पुलिस और एम्बुलेंस के अरेंजमेंट करने के लिए वापस भेज दिया था. फिर उन्होंने नोटिस किया था कि जो हैंकर चीफ था मैक्लरी के पास, वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था. तो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं क्या हुआ. मैक्लरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ. मैक्लरी ने धीरे से अपना सर उठाया. हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, और he was giving an expression of pain on his face, and he said, "Don't worry about the ambulance, man. I'm all right. I'm all right. Get the police. I know where he." He closed his eyes, and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. His hand felt along the table, found the German question paper, and grasped it tightly in his blood-stained hand. Get the governor. I know where he wants. तो मैक्लरी ने कहा कि डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, कि तुम एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो. आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर. आई एम ऑल राइट. बस तुम पुलिस को बुलाओ. आई नो वेयर ही. मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ गया है. और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली मैक्लरी ने. जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, तो ब्लड का एक बड़ा सा ड्रॉप जो है वो वहां पर फर्श पर गिर गया. एंड हीज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, और वो अपना हाथ जो है टेबल तक लेकर गए मैक्लरी. वहां पर उन्होंने जर्मन क्वेश्चन पेपर ढूंढा, मिल गया उन्हें. एंड ग्रेस्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और उन्होंने इस जर्मन क्वेश्चन पेपर को अपने उस खून से सने हुए हाथ में टाइटली पकड़ लिया और कहा कि गेट द गवर्नर. गवर्नर को बुलाओ. आई नो, मैं जानता हूं कि वॉन्स कहाँ गया है. ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वर साउंडिंग, और उसी समय क्या हुआ कि पूरे प्रिजन के अंदर, पूरे जेल के अंदर सायरन्स जो थे वो बजने लगे अलर्ट करने के. प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स. प्रिजन ऑफिसर्स जो थे वो एक दूसरे को ऑर्डर्स देने लगे. पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स. और जो प्रिजनर्स थे, पहले से ही जो कैदी थे अंदर अपने अपने सेल्स में, वो भी काफी कंफ्यूज हो गए और वो भी कॉरिडोर्स की ओर आने के लिए कोशिश करने लगे. डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, और वहां पर दरवाजों के जोर से बंद करने और उनको बोल्ट करने की आवाजें आने लगी. एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और पूरे जेल में फोन की घंटी बजने की आवाजें भी आने लगी. Everything became in action in the prison. And within a minute, McCleary, with Jackson and Stephens supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood. अब एक ही मिनट के अंदर क्या हुआ कि जो मैक्लरी थे, जैक्सन और स्टीफन्स के साथ थे, जो कि उनको सपोर्ट करते हुए ला रहे थे वहां से. हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड. अब तक उनका जो चेहरा था वो पूरी तरह से उस पर ब्लड जम गया था काफी. वॉज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर. गवर्नर जो है वो प्रिजन यार्ड में उन्हें मिले थे, परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम. और वो यहाँ पर काफी पजल थे, कंफ्यूज थे, दुखी भी थे और हैरान भी थे. वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली. आई जस्ट डोंट. यू हैव कॉल्ड द पुलिस. यस यस, दे आर ऑन देयर वे. बट यहाँ पर वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली.
यहाँ पर गवर्नर कहते हैं मैक्लरी से कि हमें आपको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और वो थोड़ा-सा दिखाते हैं कि आई जस्ट डोंट मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा। यू हैव कॉल्ड द पुलिस तो मैक्लरी पूछते हैं क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, बुला लिया है? तो गवर्नर कहते हैं कि यस, यस, दे आर ऑन देयर वे, वो आते ही होंगे। I'm all right, I'm all right. Look here. Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. It's there. Do you see what I mean? कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं और देखो और वो इतना कहकर जर्मन क्वेश्चन पेपर जो है वो गवर्नर के चेहरे के बिल्कुल आगे ला देते हैं और बोलते हैं कि ये देखो इट्स देयर डू यू सी व्हाट आई मीन अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम गवर्नर ने देखा और महसूस किया कोशिश की उन्होंने जानने की कि मैक्लरी उन्हें क्या बताना चाह रहे थे A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper. अब क्या था कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उसका लास्ट पेज एक्चुअली जो है वो ब्लैंक था खाली था लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वहां पर बहुत ही चालाकी से एक फोटोकॉपी को पेस्ट किया गया था Okay. You see what they have done, Governor? You see. His voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. अब जब मैक्लरी जर्मन क्वेश्चन पेपर गवर्नर को दिखा रहे थे, तो यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नर जो हैं, उन्होंने यहाँ पर चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन भी किया कि कभी 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने भी जर्मन पढ़ी थी, तो जर्मन टेक्स्ट के जो भी वहाँ पर थी, वो लैंग्वेज वो उसे ट्रांसलेट करने की खुद ही कोशिश कर रहे थे, जबकि मैक्लरी उन्हें बता रहा था कि देखो, इन्होंने क्या किया है, देखा तुमने? आवाज़ उनकी अभी भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन गवर्नर जो थे, वो कई सालों से अपनी उस छूटी हुई जो लर्निंग थी जर्मन लैंग्वेज की, वो उसको फिर से रिवाइज़ कर रहे थे मन ही मन और कोशिश कर रहे थे उसको ट्रांसलेट करने की, जो भी उस क्वेश्चन पेपर में फ़ोटोकॉपीड जो पेस्ट किया गया था, उस पर लिखा हुआ था, तो उसे जानने की कोशिश कर रहे थे गवर्नर। यहाँ पर कुछ जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। Sei sollen dem schon verbreiteten Plan Geneve folgen, der wichtig Jetpunkt its 3 Minuten war Ende des Examens. You must follow the plan already something. The vital point in time is 3 minutes before the end of the examination, but something, don't hit him too hard. Remember, he is a minister and don't overdo the Scots accent when and in this paragraph, my dear children, you can see that German language has been mentioned here, written here, जो कि क्वेश्चन पेपर में गवर्नर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग तो वहां पर लिखा था कि तुम्हें पहले से ही जो प्लान तैयार किया गया है उसी को फॉलो करना होगा और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एग्जाम खत्म होने के बिल्कुल 3 मिनट पहले और कुछ लिखा हुआ था उसमें ऐसा और ये भी लिखा था कि डोंट हिट हिम टू हार्ड उसे जोर से नहीं मारना याद रखना वो एक मिनिस्टर है और हाँ स्कॉटिश लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं करना स्कॉट एक्सेंट अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स क्रेसेंडो एक बहुत जोर से सायरन के बजने की आवाज आई अपनी पूरी स्पीड से पूरे वॉल्यूम से द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक और बड़े बड़े जो दरवाजे थे प्रिजन के वो फिर से पुश किए गए खुले एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू अ जर्की हॉल्ट बिसाइड देम और एक पुलिस की वाइट कलर की जो कार थी वो वहां पर आकर बड़े जोर से ब्रेक लगाई और वो वहां पर रुकी आकर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat अब उस कार में से कौन उतरा डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर अब ये कार्टर एक नया कैरेक्टर आया है इस स्टोरी में वो वहां पर गाड़ी से उतरते हैं एंड सल्यूटेड द गवर्नर और उन्होंने गवर्नर को सल्यूट किया What the hell is happening, sir? And turning to McClure, Christ, who has hit him? तो उन्होंने गवर्नर से पूछा कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है और मैक्लरी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा कि हे भगवान who has hit him किसने मारा इन्हें but McClure cut across whatever explanation the governor might have given Elsfield way officer
वेयर इवांस मैक्लरी ने बीच में ही उनकी बात को काटते हुए, इससे पहले कि गवर्नर कोई एक्सप्लेनेशन दे, मैक्लरी बोल पड़ी बीच में ही कि एल्सफील्ड वे गया है ऑफिसर, मुझे पता है इवांस एल्सफील्ड वे ही गया है। ही वॉज ब्रीदिंग हेविली, वो काफी भारी सांसें ले रहे थे एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और वो कार के एक साइड का सहारा लेकर खड़े हो गए, झुक गए। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वाज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन, क्योंकि मैक्लरी के हाथों में काफी खून लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था, तो वो ब्लड वाला हाथ जो है उन्होंने कार पर लगा दिया, जिसका इम्प्रिंट उस पर आ गया था, उसकी छाप आ गई थी वहां पर। इन bewilderment कार्टर लुक टू द गवर्नर, घबराहट में कार्टर ने गवर्नर की ओर देखा फॉर गाइडेंस, देखा कि गवर्नर इस बात पर क्या कहते हैं। व्हाट, टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑलराइट, उन्होंने कहा कि इसे साथ ही ले जाओ मैक्लरी को, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे साथ ठीक रहेगा। ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि केवल यही बता सकते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लरी इनसाइड, कार्टर ने गाड़ी का पीछे का जो डोर था वो खोला और मैक्लरी को अंदर बैठने में मदद की, हेल्प किया उनको। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लीप्ड अवे इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल, और कुछ ही सेकेंड्स में कार जो थी, इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल का मीनिंग क्या है, इन इट्स फुल स्पीड, काफी तेज गति से कार को उन्होंने ड्राइव करते हुए ले गए। एल्सफील्ड वे, मैक्लरी हैड सेट, मैक्लरी ने बताया था एल्सफील्ड वे के बारे में, एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. From Elsfield we drive to the Headington roundabout, और वो कोशिश कर रहे थे कि लास्ट की जो लाइंस थी, फ्यू लाइंस जर्मन में, वो क्या लिखा था कि एल्सफील्ड वे से ड्राइव करते हुए हेडिंगटन के इर्द गिर्द उस तरफ जाएंगे, वेयर, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल वहीं। The examinations board was in Elsfield Way, and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. और उन्हें ये कुछ समझ में आने लगा था कि एग्जामिनेशन बोर्ड जो एल्सफील्ड वे में ही पड़ता था, वहां से कोई व्यक्ति था जरूर जो उस प्लान में शामिल था, जो इवांस को वहां से बचाकर भगाने में मिला हुआ था उनके साथ। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, क्वेश्चन पेपर में ये साफ साफ पता चल रहा था, और द करेक्शन स्लिप, जो कि करेक्शन स्लिप आई थी। अब उन्हें लगता था कि ये जो कुछ भी हुआ था, इसमें जरूर जो है एग्जामिनेशन बोर्ड का कहीं ना कहीं हाथ था। द गवर्नर टर्न्स टू जैक्सन एंड स्टीफंस, अब गवर्नर जो है वो जैक्सन और स्टीफंस की ओर मुड़े और कहा कि आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, डू आई, उन्होंने कहा कि तुम सब जानते हो क्या हुआ, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हिज वॉइस साउंडेड almost calm in its scathing contempt, गवर्नर की आवाज में जो है एक क्लियर कट कंटेम्प्ट था, a clear cut hatefully he was speaking to them. And which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye? उन्होंने ये पूछा कि तुम दोनों में से, टू मॉरॉन्स, मॉरॉन्स का मीनिंग है स्टूपिड पर्सन, उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से कौन स्टूपिड इवांस को जो है गेट की ओर लेकर गया उसे बाय बाय बोलने के लिए। तो यहाँ पर स्टीफन्स कहते हैं कि इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स, स्टीफन्स थोड़ा हकलाते हुए बोले कि सर मैं ही लेकर गया था। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, सर जैसा आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया। आई वुड हैव स्वॉन, कसम खा के कहता हूँ। व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल, गवर्नर काफी हैरान हुए। उन्होंने कहा क्या कहा तुमने, मैंने तुमसे कहा, तुम ऐसा कह रहे हो, मैंने बताया तुम्हें, क्या बात करते हो। वेन यू रैंक सर एंड टोल्ड मी टू, अब स्टीफन्स ने कहा कि हाँ सर आपने फोन करके तो मुझे बताया था। वेन वॉज दैट, द गवर्नर्स वॉइस वॉज अ विप्लैश नाउ, अब गवर्नर की आवाज और भी ज्यादा हैरानी से भरी थी। उन्होंने कहा कि ये कब हुआ, यू नो सर अबाउट 11:20 जस्ट बिफोर, अब स्टीफन्स ने उनको एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया कि आप तो जानते हैं सर कि अबाउट 11:20 आपने मुझे बताया। यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वाज नॉट मी हु रैंग यू, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये मैं नहीं था जिसने तुम्हें कॉल किया। डोंट यू रियलाइज, तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता। बट व्हाट वाज द यूज,
He had used the telephone at the time, but only to try to get through the examinations board. He had used the telephone at that time. उसने उस समय टेलीफोन यूज किया, but only to try to get through to the examinations board unsuccessfully once more. और उन्होंने बताया कि एक बार फिर से, जबकि वो उसमें बिल्कुल कामयाब भी नहीं हुआ, शायद उसने उस टेलीफोन का यूज करते हुए एग्जामिनेशन बोर्ड में जो है कनेक्ट करने की कोशिश की होगी. He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. और उन्होंने काफी निराश होकर अपना सिर हिलाया और एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर की ओर देखकर बोले, As for you, Jackson, how long have you been pretending you have got a brain? उन्होंने कहा गवर्नर ने उस प्रिजन ऑफिसर से. प्रिजन ऑफिसर यहाँ पे सीनियर प्रिजन ऑफिसर कौन है स्टोरी में? जैक्सन. तो उन्होंने जैक्सन से कहा कि जैक्सन, तुम कितने लंबे समय से बहाना बना रहे हो कि तुम काफी वाइज हो, बुद्धिमान हो, कि तुम्हारे अंदर दिमाग है. वेल, आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी. अच्छा, तो मैं तुम्हें बता दूं जैक्सन कि तुम्हारा जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली है. तुम्हें बिल्कुल जो है बुद्धिमत्ता तुम्हारे अंदर नहीं है. एब्सोल्युटली एम्प्टी, बिल्कुल खाली है. यहाँ पर गवर्नर काफी नाराज हैं जैक्सन से और वो उन्हें बताना चाहते हैं कि हाउ ही वाज निग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज एंड ही वाज नॉट सो केयरफुल एज ही वाज डायरेक्टेड बाय द गवर्नर हियर. It was Jackson who had spent 2 hours in Yvonne's cell. जैक्सन ही था जिसने मोर देन 2 आवर्स इवॉन्स के सेल में बिताए थे द प्रीवियस इवनिंग, पहली शाम को. एंड इट वाज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर. गवर्नर ने जैक्सन की ड्यूटी लगाई थी कि वो इवॉन्स के सेल को अच्छे से चेक कर ले, उनके जितने भी वो टूल्स हैं, औजार हैं, कोई रेजर है, सीजर्स है, वो सब ले ले. तो जैक्सन ने करीब 2 घंटे जो है इवॉन्स के साथ पिछली शाम उसके सेल में बिताए थे और रिपोर्ट भी किया था आकर कि ऐसा कुछ नहीं मिला उन्हें. And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given McCrory such a terrible blow across the head. And he says that. इतना ही नहीं, यहाँ पर गवर्नर हैरान है कि एक तो रिपोर्ट में बताया कि कुछ नहीं मिला और फिर उसके बावजूद भी इवॉन्स कामयाब हो गया था. इतनी सारी चीजों को उसने अपने अंदर पास छिपा कर रखा था, जैसे कि उसने एक नकली दाढ़ी और एक चश्मा, डॉग कॉलर और कुछ क्लरिकल चीजें, मटेरियल, पैराफर्नालिया इज द मटेरियल विच ही क्लरिकली रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ हिज एग्जाम, और ये सब चीजें उसने छिपा कर रखी थी. एंड ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, कोई तो वेपन भी उसने छिपा कर रखा ही था जिससे कि वो मैक्लरी को इतने जोर से उसके सर पर चोट पहुंचा पाया था. इट वॉज ऑल शॉकिंग. A prison van bagged alongside, और but the governor made no immediate move. प्रिजन वैन वहां पर आ गई थी लेकिन गवर्नर अपनी जगह से हिले नहीं. He looked down again at the last line of the German. अभी भी वो क्वेश्चन पेपर में जो जर्मन टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके लास्ट लाइन को समझने की कोशिश कर रहे थे, जो लिखा था कि to the Haddington roundabout where you go straight over and make your way to Nerevain. Nerevain, what? Where on earth? New something, new grave? Never heard of it. There was a war grave somewhere near Reading. But no, it was probably a code word. Or then it hit him. Newbury. God, yes. Newbury was a pretty big sort of place. यहाँ पर वो कहते हैं कि गवर्नर जो है वो क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई लास्ट लाइन को समझने की कोशिश कर रहे थे और वो पढ़ रहे थे कि हेडिंगटन के आसपास कहीं पर कोई जगह है जिसका नाम वो देख रहे थे, जर्मन लैंग्वेज में लिखा था नेरोबेन. समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन सी जगह है, जहाँ पर इस दुनिया में ये कौन सी जगह हो सकती है. वॉर ग्रेव तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अचानक से उन्हें लगा कि ये कोई कोड वर्ड है और उनके दिमाग में आया कि यस, ये तो न्यूबरी लिखा है. वो समझ गए कि वहां उस क्वेश्चन पेपर में लिखा था न्यूबरी. न्यूबरी एक ऐसी जगह थी जो गवर्नर को समझ में आ गया कि जहां पर इवांस गया होगा, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में उसके लिए इंस्ट्रक्शन थी. एज पर द प्लान दे हैड मेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. He rapped out his orders to the driver. Saint Aldate's police station and step on it. उन्होंने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन चलेंगे
और वहीं जाना है। टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हेयर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल। और जैक्सन और स्टीफन्स को भी ले आना एंड यू गेट देयर आस्क फॉर बेल। और जब तुम वहां पहुंच जाओ तो रिंग करने के लिए बोल देना, चीफ इंस्पेक्टर बेल। गॉट दैट? चीफ इंस्पेक्टर के लिए समझ में आ गया? ही लीव द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 एट अ टाइम। और वो तेजी से एक ही समय में 3-3 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच गए। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली। और बेल से बात की उन्होंने अ, एकदम से अचानक से, एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम। और बेल को उन्होंने वो जो बातचीत थी वो सारी बताई। बेल इज अनदर कैरेक्टर हियर, वी विल गेट हिम सर, सेड बेल। बेल ने कहा कि हाँ, हम उसे पकड़ लेंगे। वी विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, अगर चांस हुआ तो। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट अ सिगरेट। गवर्नर बैठ गए और उन्होंने एक सिगरेट जलाई। हे गॉस, व्हाट अ ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन। और सोचने लगे कि हे भगवान, कितने कितने अच्छे तरीके से इस प्लान को बनाया गया। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवॉन्स वॉज। और ये इवॉन्स कितना चालाक निकला। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड। इतना केयरलेसली उसने उस क्वेश्चन पेपर को वहीं छोड़ दिया। बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन। और सभी ने कोई ना कोई गलतियां की। वेल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, शायद सब ने की। एंड दैट्स व्हाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। तभी तभी ये जो इतना चालाक क्लेवर इवॉन्स है, ये इतनी गलतियां करने के बाद एक बार फिर से ये वापस जेल में आएगा ही, ऐसा गवर्नर सोच रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था। इवॉन्स कोई ना कोई गलती करता था, फिर से पकड़ा जाता था, फिर भागता था, फिर उसे पकड़ लिया जाता था। और एक बार गवर्नर फिर से सोच रहे हैं कि सबने ही इस प्लान में कोई ना कोई मिस्टेक की है और अब उस चालाक इवॉन्स को वापस आना ही होगा। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्टूडेंट बर्स्ट। अचानक से फोन की घंटी फिर से बजी काफी जोर आवाज में। एंड सुपरिंटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम। और सुपरिंटेंडेंट कार्टर जो थे उन्होंने गवर्नर को इन्फॉर्म किया दैट मैक्लरी हैड स्पॉटेड इवॉन्स ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे, कि मैक्लरी ने इवॉन्स को एल्सफील्ड वे की ओर जाते हुए देखा था। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार। और उन्होंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया था। ऑल राइट, एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली। और वो उसका पीछा भी कर रहे थे। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट। पर इवॉन्स को उन्होंने खो दिया जब वो हेडिंगटन के आसपास वहां पर पहुंचे। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी। शायद वो कहीं वापस शहर की ओर मुड़ गया था। नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली। गवर्नर ने बहुत शांतिपूर्वक कहा कि नहीं। नो, ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो न्यूबरी की ओर ही जा रहा है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजंस फॉर बिलीविंग सो। और गवर्नर ने इसके साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए उनको विश्वास दिलाने के लिए कि जो गवर्नर कह रहे थे वो सही था, वो ठीक था। एंड लेफ्ट इट एट दैट। इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ। अब पुलिस का काम था, नॉट हिज, ना कि गवर्नर का। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ ग्लेबल गवर्नर, दैट वॉज ऑल। अब गवर्नर यहाँ पर इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर नहीं लगते हैं इस कहानी के अंदर। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। बाय द वे कार्टर, कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लरी टू द हॉस्पिटल। मुझे उम्मीद है कि तुम मैक्लरी को हॉस्पिटल छोड़ आए थे ठीक से। यस, ही इज फाइन इन द रेड क्लिफ नाउ। और कार्टर ने बताया कि हाँ, मैक्लरी को वो रेड क्लिफ वहां पर हॉस्पिटल में छोड़कर आए थे, अब वो वहां पर बिल्कुल ठीक ठाक से हैं। रियली ग्रॉगी ही वाज व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिसेज एंड दे रैंक फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर। हम वहां पर एग्जामिनेशन ऑफिस में भी गए थे और वहां से ही एम्बुलेंस के लिए कॉल किया था। द गवर्नर रैंग द रेड क्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर। अब उसके कुछ ही मिनटों के बाद गवर्नर ने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में फोन लगा दिया एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के लिए पूछा। और पूछा कि एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में उन्होंने मैक्लरी के बारे में
पूछा होगा। तो उन्होंने वहाँ से पूछा कि मैक्लरी? क्या कह रहे हैं आप मैक्लरी के बारे में? येस, ही इज़ अ पर्सन। तो गवर्नर ने कहा हॉस्पिटल वालों से कि हाँ, मैक्लरी के बारे में पूछ रहा हूँ, वो एक पर्सन है। पार्सन, माय डियर चिल्ड्रन, मालूम है आपको, द रेवरेंड पार्सन जो चर्च में होते हैं, प्रीस्ट, फादर। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। तो हॉस्पिटल से उस तरफ से आवाज आई कि नहीं, यहाँ तो मैक्लरी नाम से कोई नहीं है। Yes, there is. You will find one of your ambulances. Pick them up from Elsfield way about. तो गवर्नर ने कहा कि नहीं नहीं, मैक्लरी है वहां पर, आप देखिए ध्यान से। आपके ही हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई थी, एल्सफील्ड वे से उसे लेकर गए हैं। ओह दैट, यस, वी सेंट एन एम्बुलेंस, ऑल राइट। अच्छा, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमने एक एम्बुलेंस तो भेजा था, बट व्हेन वी गॉट देयर, पर जब हम वहां पहुंचे, द फेलो हैड गॉन। तो वहां से जो पेशेंट है वो तो जा चुका था। नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज। और किसी को ऐसे लगता नहीं था कि वहां पर किसी को मालूम था कि वो कहाँ गया था। जस्ट वैनिश्ड, बस कहीं पर वो गायब हो गया था। नॉट अ साइन, उसका कोई साइन नहीं मिला, वहां पर कोई निशान नहीं था। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग। अब गवर्नर और भी ज्यादा हैरान हो गए थे उस फोन कॉल से, और वो जैसे कि उस आवाज को सुन ही नहीं रहे थे जो हॉस्पिटल से आ रही थी। एंड द ट्रुथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। अब सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई थी गवर्नर के, और ऐसा लगता था कि जैसे उनकी गर्दन पर किसी ने जोर से वार कर दिया था। ऐसा महसूस हो गया था गवर्नर की को कि उनकी नाक के ठीक नीचे से इवांस बचकर भाग निकला था। A quarter of an hour later, they found the Reverend Miss, S. McClary, Stuart McClary, securely bound and gagged in his study in Broad Street. He had been there, he said, since 8:15 a.m. when two men had called in. A quarter of an hour later. तो कुछ समय के बाद उन्होंने जो स्टुअर्ट मैक्लरी थे, उनको उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद पाया। वो बंधे हुए थे वहां पर, ब्रॉड स्ट्रीट जहां पर उनका रूम था वहां पर बंधे हुए थे। और उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर दो आदमी आए थे और उन्होंने उन्हें 8:15 से वो उसी कमरे में बंधे हुए थे। हमने चैप्टर में पहले पढ़ा था, माय डियर चिल्ड्रन, कि 8:15 पर स्टुअर्ट मैक्लरी अपने कमरे से निकले थे, है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि स्टुअर्ट मैक्लरी तो अपने कमरे से निकले ही नहीं थे, तो वो वहां पर ही बांध दिए गए थे। दो आदमी वहां आए थे, उन्हें वहां बांध दिया था। सस्पेंस है स्टोरी के अंदर, आगे देखते हैं। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग। न्यूबरी के अंदर दोपहर तक इंक्वायरीज चलती रही, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं सबूत मिला। नथिंग एट ऑल। एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड। और शाम होने तक सभी को, जेल वाले सभी लोगों को पता चल गया था कि क्या हुआ था। इट हैड नॉट बीन इवांस impersonating McClary who had walked out. It had been Evans impersonating McClary who had stayed in. इस लाइन को हमें बहुत ध्यान से समझना है। इट हैड नॉट बीन इवांस impersonating मैक्लरी। ये इवांस नहीं था जिसने मैक्लरी को वहां पर चोट पहुंचाई थी, मारा था। हु हैड वॉकड आउट, और खुद बाहर चला गया था। बल्कि हुआ क्या था, इट हैड बीन इवांस, इवांस ही अंदर बैठा हुआ था, impersonating मैक्लरी। मैक्लरी को उन्होंने मैक्लरी का जो है वेश बनाया हुआ था, और हु हैड स्टेड इन, और मैक्लरी का वेश बनाकर वो अंदर बैठे हुए थे। यानी ही वॉज डिस्गाइज्ड इन मैक्लरीज फॉर्म, मैक्लरी के वेश में, उन्हीं के जैसे ड्रेस और उन्हीं के जैसा जो है मटेरियल मेकअप उन्होंने किया हुआ था। जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि स्पेक्टिकल्स, फॉल्स बियर्ड और कैप वगैरह जो भी था, उन्होंने मैक्लरी की तरह ही सब मेकअप किया हुआ था ऑलरेडी। तो मैक्लरी ने इवांस, इट हैड नॉट बीन इवांस impersonating मैक्लरी, इट हैड बीन इवांस impersonating मैक्लरी हु हैड स्टेड इन। और जो अंदर था वो इवांस ही था जिसने मैक्लरी का वेश बनाया हुआ था, और अंदर ही था वो सेल के। The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll around the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. A smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair, and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion.
अब इन लाइन्स में हमें वो क्या बता रहे हैं कि द फिश एंड चिप्स वर डिलिशियस। फिश और चिप्स खाने में बहुत टेस्टी थे। एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रोल अराउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, और चिपिंग नॉर्टन के वहां पर थोड़ा घूमने के बाद इवांस ने डिसाइड किया कि वो जो है रात के समय जल्दी ही होटल में पहुंच जाएंगे। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, और उनकी जो हैट थी वो काफ़ी ब्रिम्ड हैट थी, चौड़े पट्टे वाली हैट थी। तो उनके जो घने बाल थे वो उन्होंने अपने हैट में छिपाए हुए थे। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लॉयन। जब वो होटल गोल्डन लॉयन के रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचे तो उन्होंने ऐसे ही हैट पहने हुआ था। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, और उन्हें लगता था कि हैट उतारने के बाद उन्हें थोड़ा समय लग जाएगा अपने बालों को संवारने में, जैसा कि वो काफी सुंदर दिखते हैं उनके बाल। बट what the hell did that matter? He was out again, wasn't he? उससे क्या फर्क पड़ता था? अब इवांस एक बार फिर से बाहर था, जेल से बाहर। A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. Oh, but he had had his good luck, too. Just think, if Jackson had made him take his bobble hat off, phew, that really had been a close call. यहाँ पर इवॉन्स सोच रहे हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वो जेल से बाहर आ चुके थे। अब एक बार वो अपने बैड लक के बारे में सोचते हैं कि जब जैक्सन आया था उनसे उनकी सीजर्स ले ली थी, इवॉन से उसकी सीजर्स ले ली थी जैक्सन ने। फॉर इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड, क्योंकि ये एक काफ़ी ट्रिकी ऑपरेशन था, काफ़ी इसमें चाल चली गई थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जो कि एक इकलौता जो रेजर था इवॉन्स के पास पिछली रात, बस वही था। ओह, बट ही हैड हैड हिज गुड लक, शायद ये उसका गुड लक भी था। जस्ट थिंक, और वो सोचने लगा कि अगर जैक्सन ने उसकी वो हैट भी उतरवा ली होती, जो कि जैक्सन उसे कह ही रहे थे कि ये हैट उतार देना, डर्टी हैट। तो अगर वो हैट उतरवा ली होती तो क्या होता? दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। तो क्लोज कॉल का मतलब पता है यहाँ पर क्या है माय डियर चिल्ड्रन? यहाँ पर जैक्सन कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो लगभग जो है सारा उनका जो प्लान था वो डिस्क्लोज हो जाता। स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉज नॉट सच अ बैड फेलो। हालांकि इवॉन्स को लगता है कि जैक्सन इतने बुरे ऑफिसर भी नहीं थे जेल के अंदर, वो इतने बुरे इंसान नहीं थे। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, एक बहुत ही बुरा अनुभव वो याद करते हैं, फनी रियली, हैड बीन द बियर्ड। शायद वो उन्हें उसको जो है इवॉन्स को हंसी भी आती है सोचकर। हैड बीन द बियर्ड, वो जो उन्होंने फॉल्स बियर्ड लगाई थी। ही हैड ऑलवेज बीन अलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर। इवॉन्स को एलर्जी हो जाती थी अगर उन्हें किसी भी चीज को अपने स्किन से चिपकाना होता। एंड इवन नाउ हिज चिन वाज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड, और उस नकली दाढ़ी को चिपकाने से इवॉन्स के जो चिन थी वो काफी इरिटेट हो रही थी स्किन उनको। द रिसेप्शनिस्ट वॉज नॉट द सेम गर्ल हु हैड बुक्ड हिम इन। अब यहाँ पर एक और नई चीज़ क्या है कि रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी हुई थी, जी वो सेम लड़की नहीं थी जब इवॉन्स ने वो रूम बुक किया था। तब वहाँ पर कोई और रिसेप्शनिस्ट थी और अब इस समय वहाँ पर कोई और थी। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर, और प्लान के अनुसार जो चेंज किया गया था वो ठीक ही था। एज ही कलेक्टेड हिज की, उसने वहां से अपनी चाबी ली। किसने ली? इवॉन्स ने। ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल एंड ही ऑल्सो स्माइल्ड at the receptionist there, told her he wouldn't be bothering with breakfast, और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को, इवांस ने ये भी बताया कि वो ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे। ऑर्डर्ड द डेली एक्सप्रेस, और हाँ उन्होंने ये तो उसे बोल दिया कि वो जो है न्यूज़पेपर डेली एक्सप्रेस जरूर देखेंगे। एंड आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि उन्हें 6:45 मॉर्निंग में उठा दिया जाए। Tomorrow was going to be another busy day, और अगला दिन उनके लिए एक और बिजी डे होने वाला था। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs,
और वो ऐसा कहकर अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगे और चढ़ते समय वो बिल्कुल धीरे से हल्के से whistling सीटी बजाते हुए जा रहे थे. Evans, he had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आया था. मिनिस्टर का जो भी उन्होंने डिस्गाइज किया था, जो वेश धारण किया था उसका, उसी की तरह के दिखाई दे रहे थे, तो उन्हें ये आइडिया अपना काफी पसंद आया था. Yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear two black fronts. और यहाँ पर वो अब ये साफ-साफ बता रहे हैं कि ये भी एक अच्छा आइडिया था कि जो स्टुअर्ट मैक्लरी जब जेल के अंदर आया था इन्विजिलेटर बनकर, तो पहले से ही वो जो है ब्लैक फ्रंट्स, 2 कॉलर्स पहनकर आया था, डबल चीज़ें पहनी हुई थी उसने. But that top collar, phew, it had kept on slipping off the back stud, and there had been that one panicky moment when McClary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart before Stephens. एक बार ऐसा हुआ था कि जो स्टुअर्ट मैक्लरी है, जो इन्विजिलेटर, वो ही उस डिस्गाइज में आए थे और उन्होंने अपनी हर चीज़ जो है डबल पहनी हुई थी और उन्होंने वो एक बार तो जो उनका डॉग कॉलर था, स्टीफन्स जब उस सेल के अंदर आया था, तो शायद वो गिरने को भी हो गया था और बहुत मुश्किल से मैक्लरी ने उसे संभाल लिया था. ओह! याद कर रहा है यहाँ पर इवांस, क्या-क्या हुआ था. They had got that little problem worked out all right, though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. और वो ये भी याद करता है कि जैसे-जैसे स्टीफन्स बार-बार पीप होल में से उन्हें झाँकता था, तो वो जो है पेन उनके माउथ में होता था उस समय, जैसा हमने पहले भी पढ़ लिया है चैप्टर के अंदर. Easy, but all that fiddling about under the blanket with a black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they would ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly. द अब यहाँ पर इवान्स बता रहे हैं कि जब उन्होंने ब्लैंकेट ले लिया था अपने ऊपर, तो ब्लैंकेट को ऊपर लेने के बाद उनको एक बार काफ़ी सर्दी का एहसास हुआ था और उन्होंने ब्लैंकेट को कस के अपने चारों तरफ जो है लपेट लिया था, यहाँ पर रैप कर लिया था उन्होंने. तो यहाँ पर वो ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस ब्लैंकेट को यूज़ किया था अपने मैक्लरी के साथ उन चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए जो कि उन्होंने मैक्लरी डबल पहन कर आए हुए थे. In the car, he had found everything they had promised him. कार में उन्हें वो सारी चीजें मिल गई थी जो उन्होंने इवांस को प्लान के मुताबिक बता रखा था, पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ था. क्या क्या चीजें थी? सॉप एंड वाटर, क्लोज, द मैप. और सॉप था, वाटर था, उसके कपड़े थे और मैप था. मैप यहाँ पे उनको क्यों दिया था? इवांस को रास्ता बताने के लिए, किस रास्ते से उनको कहाँ पहुंचना था प्लान के मुताबिक. It was a very big plan to make the escape of Evans. The Ordnance Survey map of Oxfordshire. He had got some good friends. Evans के काफी वफादार दोस्त थे, मित्र थे उसके. Some very clever friends. Christ, oh, हे भगवान, कितने clever friends थे उसके. He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him and then stood frozen to the spot. अब क्या किया इवांस ने? बेडरूम का दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर चले गए. लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो बर्फ की तरह ठंडे हो गए. बहुत बर्फ की तरह ठंडे कब हो जाते हैं? जब बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. लाइक ए मैन हु हैज जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द गॉगन. बहुत ज्यादा डर गए थे. यहाँ पर इवांस बिल्कुल ऐसे डर गए थे जैसे उन्होंने किसी गॉगन को देख लिया हो. क्या देख लिया था उन्होंने? सिटिंग ऑन द नैरो बेड वाज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड. जहां पर इवांस ने देखा था कि बेड पर पहले से ही कोई आकर बैठा हुआ था, वो व्यक्ति, वो लास्ट मैन जो इवांस एक्सपेक्ट कर रहे थे और वांटेड, या वो चाहते थे जिसे देखना. बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी प्लान्ड, इट वॉज प्री प्लान्ड. तो लास्ट में अब कमरे में इवांस जिसे देखना चाहते थे उन्हें वो वहां पर मिल गया. इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, गवर्नर, सेड द गवर्नर क्वाइटली. बेड पर कौन बैठा था? गवर्नर. अब गवर्नर इवांस से पहले ही होटल के कमरे में मौजूद थे. उन्होंने इवांस को देखते ही कहा कि इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, अब तुम कुछ भी कोशिश कर लो, कुछ कामयाब नहीं होने वाले. एज इवांस आईज darted desperately around the room. और इवांस ने चारों तरफ देखा कमरे के अंदर, कहा
आई हैव गॉट men all around the place. इस जगह के चारों तरफ मेरे आदमी हैं. Well, there were only two, really, but Evans didn't know that. तो वहां पर सिर्फ 2 ही आदमी थे. इवांस को ये जानने की जरूरत भी नहीं थी. He let the words sink in. A woman too. और उन्होंने कहा कि वुमेन भी हैं. Didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? और उन्होंने रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की की याद दिलाई. Evans was visibly shaken. Evans जो है वो ये सब चीजें जो है गवर्नर ही उनको बोल रहे थे और इवांस जो है पूरी तरह से कांप गई. He sat down slowly in the only chair the small room could offer. और वहां पर एक छोटे से कमरा छोटा सा था तो वहां पर एक चेयर पड़ी थी जिस पर वो बैठ गए इवांस. एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स. सर पकड़ के बैठ गए वहां पर. सर पकड़ लिया बिकॉज ही वॉज shocked to see the governor there. For several minutes there was utter silence. और कुछ मिनटों तक वहां पर पूरी तरह से एकदम चुप्पी सी छा गई. कोई आवाज नहीं थी. Utter silence it was there. And the governor was sitting in the room and Evans was also sitting in a chair. Finally he spoke. It was that bloody correction slip, I suppose. अब इवान जब सर पकड़ के बैठा था तो वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो गवर्नर मेरा पीछा करते करते पहले मेरे से पहले यहाँ पर पहुंच गया. तो उन्होंने बोला कि शायद वो करेक्शन स्लिप, मुझे लगता है करेक्शन स्लिप, ब्लडी करेक्शन स्लिप यहाँ पर वो कहता है क्योंकि वो याद करता है कि शायद वो करेक्शन स्लिप की वजह से ही गवर्नर को हेल्प मिली वहां तक पहुंचने में. माय डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपको समझ में आ रही है स्टोरी. थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो आगे देखते हैं. उन्होंने कहा कि वेल द गवर्नर फेल्ड टू मास्क द डीप सेटिस्फैक्शन इन हिज वॉइस. गवर्नर जब बोल रहे थे तो वो काफी संतुष्ट भी थे और इस सेटिस्फैक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो अपनी आवाज में छिपा नहीं पाए. देयर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन. और उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे भी हैं इवांस जिन्हें थोड़ी बहुत जर्मन आती है. वो बताना चाह रहे थे इवांस को कि तुम ये मत समझना कि हमें जर्मन नहीं आती है. तुमने जो क्वेश्चन पेपर में करेक्शन स्लिप में जर्मन टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शंस प्लान किए थे वो हमें समझ आ गए. स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स्ड. इवांस जो थे उन्होंने धीरे धीरे सांस ली, रिलैक्स हुई. ही वॉज बीटन. ही वॉज बीटन मीन्स उन्हें हरा दिया गया था, उन्हें पकड़ लिया गया था, उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, उनका प्लान फेल कर दिया गया था. एंड ही न्यू इट. और इस बात को इवांस अच्छे से जानता था. ही सेट अप एट लास्ट एंड मैनेज्ड टू स्माइल रूफली. और एक बार फिर से बड़ी कनिंगली हंसते हुए उसने कहा कि यू नो इट वॉज रियली अ मिस्टेक. उसने कहा कि गवर्नर, मैं तुम्हें बता दूं कि सच में ये गलती नहीं थी. यू सी वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल. पता है तुम्हें, हम किसी होटल में रूम बुक नहीं कर सकते थे. बट वी कुड हैव वर्कड दैट सम अदर वे. पर हम होटल को बुक करने का कोई और तरीका तो अपना ही सकते थे. नो, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड. इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एग्जाम फिनिश होने से पहले ही कोई फोन कॉल आए to get everyone out of the way for a couple of minutes, ताकि हर कोई 1-2 मिनट के लिए सब इधर उधर हो जाएं. So we had to know exactly when the exam started, didn't we? तो हमें एग्जाम जब स्टार्ट हुआ था तब से ही पता था, है ना. ऐसा इवांस बताता है कि गवर्नर, ये तुम नहीं हो जिसने मुझे हरा दिया, ये मेरा ही प्लान है जो तुम्हें यहां तक लेकर आया. And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate. और यहाँ पर इवांस कहते हैं कि मैंने एक मूर्ख की तरह तुम्हारे सामने उस इंफॉर्मेशन को जानबूझ कर रखा कि ताकि तुम उसे पढ़कर जो है एक होटल का रूम बुक कर लो और मैं वहां पर सेफली आ जाऊं. Well, somebody did. You see, sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone, didn't it? तो आपने देखा कि करेक्शन स्लिप ने एक ही पत्थर से 2 निशाने बनाए. देखा आपने. द नेम ऑफ द होटल फॉर मी
and the exact time the exam started forever. So यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह से उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर होटल का नाम भी था और एंड द एग्जैक्ट टाइम और एग्जाम स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम भी था। तो दोनों ही तरह से मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, करेक्शन स्लिप में से, क्वेश्चन पेपर में से भी। द गवर्नर नॉडेड, इट्स प्रिटी कॉमन वर्ड, गुड जॉब, इट्स प्रिटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर have known where to come to, would I? उसने कहा कि हाँ, ये काफी अच्छा प्लान था गवर्नर, नहीं तो मैं इस जगह पर नहीं आ पाता। क्या मैं यहाँ आ पाता? नाइस नेम, जाओ, ज्यूम, गोल्डन लाइन, अच्छा नाम है, गोल्डन लाइन। हाउ डू यू नो विच गोल्डन लाइन इट वाज? देयर्स हंड्रेड्स ऑफ देम। गवर्नर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा गोल्डन लाइन था? यहाँ पर तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ऐसे होटल्स हैं गोल्डन लाइन के नाम से। सेम एज यू, जैसे कि तुम्हें पता, इवॉन्स, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271। यहाँ पर इवॉन्स ने गवर्नर से पूछा था कि तुम्हें कैसे पता, यहाँ पर तो हंड्रेड्स ऑफ होटल्स हैं गोल्डन लाइन के नाम से, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी होटल में आऊंगा? तो यहाँ पर गवर्नर जो है इवॉन्स को बताते हैं कि जैसे तुम्हें पता था इवॉन्स, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर, याद है तुम्हें, 6 फिगर्स। एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, और फिर तुम अगर उस मैप को देखो जो तुम्हें प्रोवाइड किया गया था, यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस 313271 लैंड्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉटन। तो ये कहाँ का एड्रेस था? चिपिंग नॉटन का। ये, यू आर राइट, वी हैड ओपन्ड, वी हैड होप्ड यू हैड रन ऑफ टू न्यूबरी, यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी। तो उन्होंने कहा कि यस, बिल्कुल ठीक कहते हो, वी हैड होप्ड, हमें तो उम्मीद थी कि तुम न्यूबरी की ओर जाओगे। We did, हम गए थे। Well, that's something, I suppose. That question paper, Evans, for you really understand all that German. अब क्वेश्चन पेपर के बारे में इवान से पूछा उसने, गवर्नर ने, कि वो जो क्वेश्चन पेपर था, मुझे बताओ इवान्स, क्या तुम्हें जर्मन समझ में आती है? आई कुड हार्डली, मैं थोड़ा मुश्किल से समझ पा रहा था। यहाँ पर गवर्नर जो है वो उस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं जो इवॉन्स के पास था और उसमें जर्मन लिखा हुआ था। तो आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को कितना समझ में आया था। नो, कोर्स आई couldn't। अब इवॉन्स जहाँ बताते हैं कि नहीं, उन्हें जर्मन समझ में नहीं आती थी। आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, बस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था क्या था। बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स, यू नो, सॉर्ट ऑफ मॉडल एवरीबडी अ बिट। उन्हें लगता था कि ये जो प्लान था कहीं ना कहीं काम कर जाएगा, थोड़ा बहुत जर्मन समझ में आता था तो उनको ये भागने में जो है मदद करेगा, ऐसा इवॉन्स ने गवर्नर को बताया। तो आई होप वी शुड स्टॉप हियर। अभी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टॉप करते हैं और आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। जितना हमने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके चैप्टर के लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें एंड टेक केयर। गुड बाय, थैंक यू।